दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे माध्यिका को लेकर के। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात करें। अब यहाँ पर आपको दिया हुआ रहेगा सवाल में वर्ग अंतराल बारंबारता। जैसे दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और बारंबारता में दिया हुआ है 6, 9, 12, 8, 15। ऐसे ही आपको सवाल दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछेगा माध्यक ज्ञात करने के लिए। तो माध्यक कहे चाहे माध्यिका, बात सेम ही होता है। और माध्य कहे तो माध्य अलग होता है। तो माध्यक कहे चाहे माध्यिका, इसको ऐसे ही बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सामने पहले 3 खाना बनाएंगे। जब भी माध्यिका कहे 3 खाना बनाएंगे। तो एक वर्ग अंतराल का, एक बारंबारता का और तीसरा बनाएंगे संचय बारंबारता का। तो 2 खाना आपको एग्जाम में दिया हुआ रहेगा, ऐसे करके ये 2 खाना दिया हुआ रहेगा और आप यहाँ पर एक वर्ग अंतराल का बना लेंगे, एक बारंबारता का बना लेंगे और तीसरा जो खाना बनाएंगे वो संचय बारंबारता का बनाएंगे। अब आप यहाँ से जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है ये सारा एक एक खाना में डाल लीजिएगा। फिर बारंबारता का आता है, बारंबारता वाला भी ऐसे करके अब हम डालते हैं। जैसे देखिए पहला बारंबारता का वैल्यू कितना है, 6 है, 6 डाले, फिर 9 डाले, फिर 12 डालेंगे, फिर 8 डालेंगे, फिर 15 डालेंगे। अब देखिए ये तो आपको ये और ये वैल्यू दिया है। फिर संचय बारंबारता कैसे बनाएंगे, तो आप क्या कीजिए, बारंबारता का जो पहला वैल्यू है आप यहीं पर डाल लीजिए। जो 6 का था वही 6 डाले यहाँ पर। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से इसको जोड़ते चलिए। तो ये 6 और 9 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, ये 15 हो गया। अब आप फिर इसको जोड़िए ऐसे करके, ये 6 था तो 6 ही रहेगा और इसको फिर 6 और 9 को जोड़े तो 15 हो गया। अब 15 को अब फिर आप 12 को जोड़िए। तो 15 12 को आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो ये 15 12 27 हो गया। अब 27 में फिर 8 को जोड़िए। तो 27 और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35। अब क्या करना है, फिर 35 में 15 को जोड़ना है। तो 35 और 15 को आप जोड़िएगा तो हो जाएगा 50। तो इस प्रकार से संचय बारंबारता का खाना बन करके तैयार हो गया। तो ये बारंबारता, ये संचय बारंबारता। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमें बनाना है माध्यिका। तो सबसे पहले नंबर आप क्या करेंगे, यहाँ पर अगर आप ये जो देखते हैं 50 हुआ है लास्ट का, यही अगर आप इसको जोड़ेंगे तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा 50। तो n इजिकल टू हम लिख लेंगे 50। ये हो गया बारंबारता का मान। तो बारंबारता का पूरा जोड़ हो गया 50 और ये लास्ट का जो 50 हो, ये लास्ट जो हुआ जोड़ जोड़ करके ये भी 50 ही रहेगा। तो जितना ये रहेगा उतना ही ये जोड़ करके होगा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो संचय बारंबारता लेना है हमें, यहाँ पर हम क्या लेंगे, n/2 या n/2 या इससे अधिक वाला संचयी बारंबारता लेना है। अब n/2 या इससे अधिक, n का मतलब 50 है तो 50 है तो 50/2 करेंगे यानी आधा करेंगे तो 50 का आधा हो जाएगा 25। अब संचय बारंबारता लेना है तो आप इसमें खोजिए संचय बारंबारता कहाँ होगा। तो 25 या 25 से ज़्यादा, तो देख रहे हैं यहाँ पर ये तो ज़्यादा, 25 से ज़्यादा 27 भी है, 35 भी है, लेकिन सबसे पहला ज़्यादा जो है वह 27 है। तो हम 27 पर घेरा लगा लेंगे। अब क्या करेंगे, 27 के जो सामने होगा, इसके सामने जो देखेंगे तो ये हो जाएगा छोटी f हो जाएगा। और इसके ऊपर वाला जो देखेंगे, इसके ऊपर वाला यह वैल्यू हो जाएगा आपका CF का, या इसे बड़ी F भी लिख सकते हैं। और इसी के जस्ट सामने वाला जो देखेंगे यह माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा 20 यानी L। तो यहाँ से L का वैल्यू हो जाएगा 20 यानी माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा 20। और अब यहाँ से हम एक एक वैल्यू लिखते चलते हैं और इसमें I जो लिखेंगे या H
वह हो जाएगा दोनों का अंतर। तो 40 में से 30 घटाएंगे तो हो जाएगा 10। तो 10 हो जाएगा। आई का वैल्यू लिखिए चाहे एच का वैल्यू लिखिए। अब यहाँ से एक एक वैल्यू लिखते जाते हैं। अब आप देखिए एल का वैल्यू हो गया यहाँ से 20, तो एल बराबर लिख देंगे 20। उसके बाद है छोटी एफ इजकल टू 12। उसके बाद आप यहाँ 27 के जस्ट ऊपर वाला लिखना था, तो यह क्या लिखना है, सी एफ लिखिए, चाहे बड़ी एफ भी लिख सकते हैं। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 15। उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे, ये आई का वैल्यू लेना है दोनों का अंतर का। तो आई लिखिए चाहे एच लिखिए। तो आई का वैल्यू हो जाएगा दोनों के बीच का अंतराल। तो 40 में से 30 जाएगा तो 10, जो अंतर होगा वह हो जाएगा आई का वैल्यू। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला डालेंगे। तो माध्यक कहे चाहे माध्यिका के, फॉर्मूला लिखते हैं हम। तो माध्यक का फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर एल प्लस एन बट्टा 2 माइनस सी एफ बट्टे स्मॉल एफ गुने आई, या बड़ी एफ भी इसको लिख सकते हैं। अब क्या होता है, एल का वैल्यू दिया हुआ है 20, तो यहाँ हम लिख लेते हैं एल की जगह पर 20, इसके सामने प्लस है। अब इसके जस्ट सामने सामने हम लिखेंगे एन बटा 2। तो एन का वैल्यू आपको पहले से पता है, ये 50 है, तो हम लिखेंगे 50 और बट्टे 2 माइनस सी एफ का वैल्यू यहाँ से लिखे हुए हैं 15 है, तो 15 बट्टा स्मॉल एफ का वैल्यू है 12 गुने आई का वैल्यू 10 है, तो 10 डाल दिए। अब क्या करेंगे, 20 है तो 20 प्लस 2 से भाग करेंगे 50 में तो हो जाएगा 25, तो 25 और माइनस 15, 25 माइनस 15 बट्टा 12 गुने 10। अब ये हो गया 20 प्लस, अब यहाँ से 25 में से 15 घटाएंगे तो हो जाएगा 10 बट्टा 12 गुने 10। अब क्या करेंगे, 20 प्लस, अब यहाँ से काटेंगे तो कट भी सकता है, या गुना करके भाग भी कर सकते हैं। तो 10 को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 100 बट्टे 12। अब आप क्या करेंगे, काट भी सकते हैं और नहीं तो जोड़ भी भाग करके जोड़ सकते हैं। तो 20 प्लस, अब 12 से भाग करेंगे 100 में, तो 12 से अगर आप 100 में भाग करेंगे, 12 से 100 में भाग करेंगे तो 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, और घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4, कट जाएगा, फिर दशमलव डालेंगे 0, 12 36 घट के हो जाएगा फिर 4, फिर करेंगे तो 3 ही होगा, अगर फिर लगाएंगे तो 3 ही होगा। तो इसका मतलब है कि इसका भाग कितना हुआ, 8.33, क्योंकि बार बार 3 ही आएगा घटा घटा के। तो एक हम दशमलव के 1 अंक या 2 अंक तक आप लिख करके बैठा सकते हैं। तो ये 8.33 हम लिख लेते हैं। अब यहाँ से इसको भाग करके अगर लिखते हैं हम 8.33, तो अब क्या करेंगे, 20 में 8 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 28.33, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, माध्यिका को आसानी से बना सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की परेशानियां हो तो आप कमेंट कर करके पूछ सकते हैं, और आप इसे जितना बार में समझ में आए, 1 बार 2 बार देखेंगे, उसके बाद आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप फिर से पूछते हैं।